शमीम अहमद साहब, शमीम अहमद साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, आज मैं ये जो कार्यक्रम है, ये एक जनरल यादगार भी हम लोग कर सकते थे कि केवल, लेकिन मैं मुलायम सिंह के न रहने से जो एक मुसीबत वो हो रही है, और मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव ने अपने पिता को खोया है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं थोड़ा कठोर वर्ड यूज कर रहा हूं, वो यतीम हो गया है आज, क्योंकि मुलायम सिंह ने अपनी इस कॉस्ट पे कि मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, मालूम नहीं क्या क्या उनको कहा गया, लेकिन वो एक क्रेडेंशियल था लोगों, एक अल्पसंख्यक समुदाय को उनके ऊपर यह विश्वास था कि अगर ये हैं तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो विश्वास शायद अखिलेश यादव जी नहीं के पास के ऊपर नहीं है लोगों का। नहीं है। जी जी जी, तो मैं यही पूछूंगा कि आप लोग को नहीं अजीब सा लगता था कि एक व्यक्ति जो हिंदू है, जो मतलब उस वो सब है, उसको जब मुल्ला मुलायम कहा जाता था तो आप लोग को क्या लगता था? देखिए, ऐसा है, जहां तक मुलायम सिंह जी का मामला है, वो स्टेट के सब गरीब वंचित लोगों के मसीहाते और मुसलमानों के खास तौर से मसीहाते, मुस्लिम्स को उनमें बेहद आस्था थी। और यही वजह है कि जैसे कि हमारा इदारा है जो इंटरनेशनली वेल नोन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ उन्हें कई बार बुलाया गया और बड़ी स्टेज के उनका यहाँ स्वागत हुआ, उन्हें रिसीव किया, उन्हें इज्जत अफजाई की, और अलीगढ़ से बड़ा प्रेम करते थे। हमारे दोस्त हैं लिंक लॉक वाले जफर आलम साहब, उनके घर पर भी आए, 2-3 बार आए। और जब 2009 में वो इलेक्शन था, 14 से पहले 10 में पार्लियामेंट का, तो हम लोग वहाँ गए थे, उनसे मिले थे 9 में। और उन्हें, हालांकि उस वक्त जफर भाई उस पार्टी में नहीं थे, तो जब हमने कहा मगर देखिए कितना अच्छा आदमी है और आप इनका कुछ करें, तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कहा कि भाई हम तो इन्हें गले से लगाना चाहते हैं, लेकिन ये बचे बचे फिरते हैं। और ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं, तो आपको ताज्जुब होगा, देन एंड देयर ही डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड दैट इन्हें टिकट मिलेगा। उसी तरह से जब भी मसाइल आए, देखिए बाबरी मस्जिद का मामला आया, नो डाउट वो भी एक हिंदू थे, उनकी भी आस्था है राम में, कोई ये नहीं, और हम इसे बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं। अगर एक आदमी रिलीजियस है, अपने देवी देवताओं की इज्जत करता है, तो हम उसकी इज्जत करेंगे, ना कि हम ये कहें कि ये तो कम्युनल है। कम्युनल सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी के रिलीजन को बुरा समझे, अपने रिलीजन को अच्छा समझे। सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि रोजाना मर्रा की जिंदगी में कोई रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर कोई मामला ना आना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़े सेकुलर नेता थे, और उन्होंने इर्रेस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, और खास तौर से मैं कहूँगा मुस्लिम्स के लिए बहुत किया। अभी मेरे एक दोस्त ने नाम लिया अबू आसिम साहब का, और तो अबू आसिम साहब को टाडा में बंद कर दिया था। बड़े सीरियस किस्म के उनके खिलाफ चार्जेस थे। ये बॉम्बे जाते हैं, ये अबू आसिम साहब अलीगढ़ आए तो उनका खुद बताया हुआ, मैं उन्हें पर्सनली जानता भी। इन्होंने खुद फोन किया कि अबू आसिम, मैं आया हूं, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, और तुम अकेले नहीं समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सड़क पे आ जाओ, काम करो, और मैं आपके जान माल से आपकी सपोर्ट करूंगा। और उन्होंने करी, उन्हें राज्यसभा भेजा, उन्हें वहां की बागडोर दी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मुसलमान, देखिए मैं बुराई के बतौर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मायावती की इमेज तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और इन्होंने जितने अम्बेडकर जी को भी, उनकी भी मार्केटिंग करी, और उसके बाद दूसरों की मार्केटिंग करी, इनका मामला तो बहुत बिगड़ गया। ये ना किसी बिरादरी की है, ना अपने दलित की है, ना किसी और की है। लेकिन मुलायम सिंह जी के ऊपर लोगों का यकीन था। मुलायम सिंह जिस आदमी से जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। और एक, जैसा अभी हमारे दोस्त ने कहा, कि मामूली से मामूली कार्यकर्ता को भी याद रखते थे। एक बार हम लोग यहाँ से अमर सिंह जी के यहाँ गया, अलीगढ़ से 10-15 लोग मिलने। अमर सिंह जी ने मुझे दिया वो सैटेलाइट फोन होता है, और उनसे कहा कि प्रोफेसर साहब अलीगढ़ से आए हुए, बात करेंगे। तो फोन लेते देखिए उनके बड़प्पन, अरे शमीम साहब, मैं तो आपको पहले से जानता हूँ, और भाई आप लोग तो हमें बड़ी मदद करते हैं। इससे क्या है, दूसरे आदमी की इज्जत अफजाई होती है, हिम्मत बढ़ती है, तो करीब आते हैं। तो उनमें वो खूबियाँ थी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर का मामला आया, या यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी परेशानी आई, वो खड़े हो गए सड़क के ऊपर,
उन्होंने सपोर्ट दी। तो मुसलमानों का जो आपने कहा बिल्कुल लगता ऐसा ही है कि उनके बाद यूपी में तो कोई है नहीं। देखिए कांग्रेस तो बहुत कमजोर है, उसमें वो काम बहुत कर रहे हैं, इस वक्त बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, और नो डाउट राहुल बड़ी जंग कर रहे हैं। एक उनका भारत जोड़ो एक इतना बड़ा अभियान चल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अभी ग्राउंड पर यूपी में बहुत बड़ा काम नहीं है और यहाँ मुश्किल है। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी बची है, अब बची थी वो थी समाजवादी। लेकिन जो अभी कहा कि बुराई के बताओ नहीं, बाप बेटों में फर्क होता है, भाइयों भाइयों में फर्क होता है। जिस तरह से वो सब कम्युनिटीज के सबको साथ लेकर के चलते थे, पूरी फैमिली को साथ लेकर चलते थे। फैमिली में तो तब भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर किसी को बर्बाद होना है तो फैमिली में उसका झगड़ा पैदा करा दीजिए, वो पैदा हो गया। जब हम एक दूसरे को ट्रस्ट न करें, भाई भाई चाचा भतीजे, तो मामला बिगड़ेगा, सुधरने का सवाल ही नहीं होता। और दूसरी चीज ये मॉडर्न ख्यालात के हैं, वो तो बचपन से उन्होंने जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों को समझते थे, उनकी साइकोलॉजी। अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई खराबी है, लेकिन ये पढ़े हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में। इन्हें तो वो आए, बाप मुख्यमंत्री थे, इलेक्शन लड़ा, उन्हीं के नाम पे लड़ा गया, इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जाहिर बाप है, एक कमजोरी बाप की होती है, हर बाप अपने औलाद को चाहता है कि मैं अपने जीते जी, ये बादल ने किया, ये फारूक अब्दुल्ला ने किया, सभी करते हैं, तो इन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है। वो कैपेबिलिटीज अखिलेश जी में नहीं है। इन्हें वो उस धरोहर को संभालना पड़ेगा, सब लोगों को। देखिए आप ट्रस्ट करिए, जब धोखा होगा उसे निकाल दीजिए। मैं ये समझता हूँ, शिवपाल जी से भी हमारे लोगों की मुलाकात हुई, पार्टी में जो जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए शिवपाल जी हैं, बहुत कम लोग हैं, ये खुद भी उतने जुड़े हुए नहीं। तो देखिए मेरा ये कहना है कि अब वो है नहीं। एक उनका बहुत बड़ा सहारा था, उनका सर पे हाथ था, लोग सामने होते थे, जो कह देते लोग सर झुका करके उसे मानते थे। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एक तरफ अमर सिंह थे, एक तरफ आजम खां थे, दोनों पोल अपार्ट्स, लेकिन उन्होंने दोनों का साथ नहीं छोड़ा, दोनों को साथ लेके चले। उसके बाद मामला बिगड़ गए, और वो बिगड़े, मजबूर कर दिया गया उन्हें अमर सिंह से वो लगवे। कमी तो सभी पॉलिटिशियंस में है, उनमें भी होगी अमर सिंह जी में, लेकिन अमर सिंह जी ने जो पार्टी के लिए किया वो बहुत बड़ी चीज थी। और मुलायम सिंह जी उस चीज को पहचानते थे और उनकी इज्जत करते थे। मैं आपसे बता दूं, दिल से इज्जत करते थे। उन पर बड़ा दबाव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पड़ा तरह तरह के लोगों का, कि साहब वो तो ऐसे हैं, लेकिन वो पहचानते थे। जी ठीक है। एक बात अगर नहीं कहूंगा तो थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह जी के साथ बेईमानी होगी। जी सर। जब वो फिर से सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने, तो लोकतंत्र सेनानी करके उन्होंने उन सारे इमरजेंसी के लोगों को, जो मेरी जानकारी है शायद देश का पहला प्रदेश बना जहां पे 75 से 77 के बीच जेल गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया। और एक बार टोकन, उस समय कोई बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे ख्याल में 4-5 हजार रुपए की एक पेंशन की। क्योंकि मैं इसको इसलिए बड़ा मानता हूं, मेरे तमाम जानने वाले ऐसे स्वाभिमानी लोग थे जो पैसा 1 रुपए के लिए आपके हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन वो 4 हजार 5 हजार रुपए उनके लिए बड़ी चीज थी। और बस का एक पास कर दिया था। इस पे भी मैं प्रोफेसर शमीम जल्दी से आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दर्द को वो समझते थे। प्रोफेसर शमीम अहमद साहब, लोकतंत्र सेनानी वाली बात। देखिए जहां तक इसका सवाल है, ये तो 100% सही है कि वो गरीब नवाज और जो कमजोर समाज का तबका था उसके साथ हमेशा खड़े होते थे। तो जाहिर है इमरजेंसी में जिन लोगों ने जिस तरह से सफर किया, कुछ हो सकता है 2% जायज भी हो, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी तो वही बदले की भावना, जो लोकल लीडर्स ने नाम दिए उन्हें बंद कर दिया गया। मैं दूसरी एक एग्जाम्पल दूंगा, मुलायम सिंह जी पहले आदमी थे, उससे पहले रैट्स होते थे, लोग बर्बाद हो जाते थे, तबाह हो जाते थे। इनके जमाने में इन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये राइट्स फ्री कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए, कम्युनल मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। तो इन्होंने उसका जवाब में ये किया कि जो भी कम्युनल राइट्स में मारा जाएगा उसे उस जमाने में 1 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा साहब 1 लाख पर फैमिली रखिए, उन्होंने कहा नहीं, अगर फैमिली के 4 मरे हैं तो वहां तो कोई बचे, वहां 1 ही लाख देंगे। तो उन्होंने कहा पर पर्सन 1 लाख कंपनसेशन मिलेगा,
और उसमें आप भी जानते हैं मेजोरिटी ऑफ द जो लोग मरते थे वो मुस्लिम ही मरते थे। तो ये उन्होंने एक छोटा काम नहीं था। दूसरा वो बाबरी मस्जिद का था, जहां बीइंग ए हिंदू वो भी भगवान राम को मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने जस्टिस देने की कोशिश की और उससे मुसलमानों का दिल को जीता और ब्लाइंडली मुसलमान उनके साथ रहे, आखिर तक रहे। लेकिन वही जो मैंने तब कहा था कि इस धरोहर को अब आने वाली नस्ल को संभालने की जरूरत है, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आगे एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे इन्होंने आजादी के टाइम पे किसी आरएसएस या बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये इन्होंने उनकी अंग्रेजों की दलाली की। एक सेकंड सर, ठीक है इन्होंने पटेल साहब को अपना बना लिया, सुभाष चंद्र बोस को अडॉप्ट किया जो कि एक लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट माइंडेड थे। राजा महेंद्र प्रताप को इन्होंने अडॉप्ट किया, वो भी एक लेफ्टिस्ट थे जिन्होंने बाहर हुकूमत अंग्रेजों के खिलाफ बनाई। उसके बाद अब ये यही करना चाह रहे हैं कि फैमिली को, चूंकि पार्टी को खत्म करना, तो मुलायम सिंह को भी अडॉप्ट कर ले, जिससे कि जो थोड़ी बहुत पार्टी बची है वो खत्म हो जाए। दैट इज